धीरे धीरे वो साया पहली बार अपनी पूरी असली शक्ल में सबके सामने आ गया। उसका शरीर धुएं से बना हुआ था, लेकिन उसकी दो लाल जलती हुई आंखें अंधेरे को चीरती हुई हर किसी को घूर रही थी। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। अचानक पूरा मंदिर उसकी गूंजती हुई आवाज से कांप उठा। मेरा वादा निभा। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि मंदिर की दीवारों से धूल झड़ने लगी। मेरे सिर में। उसकी आंखें फिर से लाल होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। अमन, बाबा कुछ कीजिए। पुजारी बाबा ने तुरंत ऊंचे स्वर में मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। उसी समय दादी ने कांपते हाथों से अपनी पुरानी डायरी खोली। उन्होंने गहरी सांस ली और मंत्र का अंतिम भाग पढ़ना शुरू किया। मंत्र की ध्वनि पूरे मंदिर में गूंजने लगी। कुछ ही क्षणों बाद दादी ने साए की ओर देखकर दृढ़ आवाज में कहा, सुनो, यह वादा हमारे परदादा की भूल थी। उस गलती का बोझ इस मासूम बच्चे पर नहीं डाला जाएगा। अगर किसी को क्षमा मांगनी है तो हम मांगते हैं, लेकिन अमन इसकी कीमत नहीं चुकाएगा। एक पल के लिए पूरा मंदिर बिल्कुल शांत हो गया। साया वहीं ठिठक गया। उसका धुएं जैसा शरीर कांपने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अदृश्य बंधन से लड़ रहा हो। उसकी लाल आंखों में पहली बार बेचैनी दिखाई दी। अचानक वह जोर से दहाड़ा। नहीं, वादा पूरा होगा। उसकी दहाड़ से मंदिर फिर कांप उठा। अमन जैसे किसी सम्मोहन में उसकी ओर बढ़ने लगा। अमन रुको। बेटा उधर मत जाओ। लेकिन अमन के कदम नहीं रुके। तभी सबको हैरान करते हुए लावण्या आगे बढ़ गई। वह सीधे अमन के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने धीरे से अमन का नाम पुकारा। अमन, मेरी तरफ देखो। अमन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी लाल आंखें अब भी साए की ओर टिकी थी। लावण्या एक कदम और आगे बढ़ी। उसकी आवाज इस बार पहले से भी ज्यादा भावुक थी। अमन, ये सपना नहीं है। मैं सच में तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। तुम अकेले नहीं हो। कुछ पल तक कोई हलचल नहीं हुई। फिर धीरे धीरे अमन की लाल आंखों में उसकी असली काली पुतलियां दिखाई देने लगी। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने कांपते हुए लावण्या की तरफ देखा। लावण्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैं यहीं हूँ, मेरा हाथ पकड़ो। अमन का हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही दोनों के हाथ एक दूसरे से मिले, पुजारी बाबा ने ऊंचे स्वर में मंत्र का अंतिम उच्चारण किया। दादी ने भी पूरी शक्ति से आखिरी पंक्ति दोहराई। अचानक मंदिर के भीतर तेज प्रकाश फैल गया। साया दर्द से तड़प उठा। उसका धुएं जैसा शरीर टूटने लगा। वह बार बार अमन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार मंत्रों की शक्ति उसे पीछे धकेल देती। धीरे धीरे उसका शरीर बिखरने लगा। धुएं के छोटे छोटे टुकड़े हवा में घुलते गए। आखिरकार एक आखिरी लंबी और डरावनी चीख के साथ वह पूरी तरह उसी टूटी हुई मूर्ति के भीतर समा गया। अगले ही पल मूर्ति में दरारें पड़ने लगी। मूर्ति जमीन पर गिरकर राख में बदल गई। मंदिर के भीतर फैला घना अंधेरा धीरे धीरे गायब होने लगा। हवा सामान्य हो गई। वातावरण का बोझ जैसे अचानक हल्का पड़ गया। अमन घुटनों के बल बैठ गया। उसके गले पर बना रहस्यमयी निशान धीरे धीरे मिटने लगा। कुछ ही क्षणों में उसकी आंखों का लाल रंग पूरी तरह गायब हो चुका था। अमन ने धीरे धीरे सिर उठाया। सबसे पहले उसकी नजर लावण्या पर पड़ी। वह हल्का सा मुस्कुराया। तुमने मुझे बचा लिया। लावण्या ने मुस्कुराते हुए आंसू पोंछे। नहीं, मैंने नहीं। हम सब ने मिलकर तुम्हें बचाया। अमन ने अपने मम्मी पापा और दादी की ओर देखा। तीनों की आंखों में आंसू थे। पुजारी बाबा ने संतोष की सांस ली। आज सिर्फ एक बच्चे की नहीं, पूरे परिवार की मुक्ति हुई है। धीरे धीरे जिंदगी फिर सामान्य होने लगी। अमन के चेहरे पर फिर से वही पुरानी मुस्कान लौट आई। उसकी तबीयत पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। पढ़ाई में उसका ध्यान वापस आने लगा और कुछ ही समय बाद उसके अच्छे अंक भी लौट आए। स्कूल में भी सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। एक दिन पूरी कक्षा के सामने क्लास टीचर खड़ी थी। उन्होंने लावण्या की ओर देखा। हम सबसे बहुत बड़ी गलती हुई। बिना सच जाने हमने तुम्हें गलत समझा। हमें माफ कर दो। पूरी कक्षा चुप थी। लावण्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। अमन ने उसकी तरफ देखा। दोनों की नजरों में अब डर नहीं, सिर्फ अपनापन था।
तू ना हर पल हो जैसे सजा। कभी कभी रात को अमन को आज भी वही पुराने सपने दिखाई दे जाते थे। कभी पहाड़ों में भटकती हुई स्कूल बस, तो कभी अपने घर की ऊंची छत। लेकिन अब वह डरकर नहीं जागता था, क्योंकि अब उसे एक बात अच्छी तरह समझ आ चुकी थी। अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, अगर परिवार का साथ, दोस्ती का भरोसा और सच्चे प्यार की ताकत साथ हो, तो सबसे पुराना और सबसे भयावह साया भी हमेशा के लिए हार सकता है। अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो जल्दी। चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं? अभी करो।